पोला पर्व के दूसरे दिन पांढुर्ना में आयोजित हुआ विश्व प्रसिद्ध गोटमार मेला। पांढुर्ना और सावर गांव के लोगों ने एक दूसरे पर की जमकर पत्थरबाजी, बड़ी संख्या में घायल हुए लोग। वार्ड क्रमांक 42, 43 व 44 में प्रारंभ हुआ भाजपा का सदस्यता अभियान। सांसद विवेक बंटी साहू ने नीलकंठेश्वर मंदिर में पूजन अर्चन कर किया सदस्यता अभियान का शुभारंभ। गोरखा गौरव उत्थान समिति ने आयोजित किया सांसद विवेक बंटी साहू का सम्मान समारोह। सपत्नीक शामिल हुए सांसद, जताया सभी का आभार। और गणेश चौक स्थित पोफली बाड़े में मनाया गया ताना पोला का पर्व। बच्चों के घुड़लों का पूजन अर्चन कर किया गया घुड़ला दौड़ का आयोजन। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के लिए आपके बीच में हूं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। खबरों में आई सबसे पहले बात करते हैं पोला पर्व के दूसरे दिन मनाए जाने वाले गोटमार मेले की। पोला पर्व के दूसरे दिन आज पांढुर्ना जिले का विश्व प्रसिद्ध गोटमार मेला आयोजित हुआ, जहां जाम नदी के दोनों तटों से पांढुर्ना और सावर गांव के लोगों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थरबाजी की। विश्व प्रसिद्ध गोटमार मेले का आयोजन प्रतिवर्ष पोला पर्व के दूसरे दिन किया जाता है। वर्षों से चल रहे इस खूनी खेल को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा कई प्रयास किए जा चुके हैं, पर सभी विफल साबित हुए। परंपरानुसार 3 अगस्त को श्री चंडी माता मंदिर में पूजन अर्चन करने के पश्चात गोटमार मेला प्रारंभ हुआ और जाम नदी के तट पर पांढुर्ना और सावर गांव के लोगों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थर बरसाए। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग के लोग अपने कर्तव्यों का पालन करते नजर आए। देर शाम तक बड़ी संख्या में लोगों के घायल होने की सूचना मिली। वहीं घायलों को स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा तत्काल उपचार उपलब्ध कराया गया। इसमें घायलों की संख्या तो हजारों में रहती है हर साल, कुछ कम ज़्यादा होते रहते हैं। बहुत से लोग का देहांत भी हो चुका है गोटमार। पिछले साल भी एक लड़का अच्छा युवा नदी में बह गया गोटमार की वजह से। और इसकी ये जो परंपरा है, ये अगिनित है, कोई बता नहीं सकता कि इतने सालों से ही चालू है करके। बहुत एक कहानी है इसके पीछे। सावर गाँव की लड़की और पांढुर्ने का लड़का प्रेम प्रसंग हो जाता है, तो वो लड़की को लाता है इधर, तो वहाँ उधर से विरोध होता है तो फतरे मारते, तो पांढुर्ना वाले उनका बचाव में वो भी फतरे मारते। ऐसी इनकी भावना है। मतलब कब से चले आ रही है? ये बता नहीं सकते ना, सालों 5-6 साल 600 साल, ऐसा एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकते। ये इसमें ये कहा जाता है कि पांढुर्ना वाला जीतते हैं आखिरी में, या फिर जीतने का सवाल नहीं। ये जो पेड़ है ये एक लड़की का प्रतीक है, तो ये सावर गाँव वाले गाड़ते हैं नदी के बीच में, और पांढुर्ना वाले को चुनौती रहती है कि आप में दम है तो आप पेड़ काट के ले जाओ। अच्छा, शाम तक नहीं काटा तो आपसी समझौता होके फिर वो इधर ले आते हैं। मंदिर चंडी माता का मंदिर है, वहाँ अर्पण करते हैं। शुरुआत कैसे होती है इसकी? सवेरे पैट में वो झंडा गाड़ते, लोग पूजा करते दोनों तरफ के, वहाँ जाते आते। फिर 10-11 बजे किसी ने चालू कर दिया, हो गई गोटमार। कोई ऐसे टीका लगा के। आज भाजपा सांसद विवेक बंटी साहू के द्वारा स्थानीय गुलाबरा मढ़िया नीलकंठेश्वर मंदिर में पूजन अर्चन करने के पश्चात वार्ड क्रमांक 42, 43 व 44 में घर घर जाकर सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई एवं लोगों के पास घर घर जाकर निर्धारित नंबर पर कॉल कर उन्हें भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाया गया। गौरतलब है कि सांसद विवेक बंटी साहू ने संपूर्ण जिले में अधिक से अधिक सदस्य बनाने का लक्ष्य लिया है और सभी से आग्रह किया है कि घर घर जाकर कॉल करवाकर सदस्यता लिंक भरवाएं। छिंदवाड़ा नगर मंडल 1 सदस्यता कार्यक्रम में मुख्य रूप से सांसद बंटी विवेक साहू के साथ भाजपा मंडल अध्यक्ष रोहित पोफली, महापौर विक्रम महाके, प्रदेश कार्य समिति सदस्य विजय झांझरी, पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिलाध्यक्ष जागेंद्र अलरक, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष श्रीमती गरिमा दामोदर, पार्षद संदीप चौहान, शिवानी सक्सेना, चंद्रभान देवरे,
महेंद्र पाल, पंकज पाटनी, सुनीता यादव, नवीन बारस्कर, बिट्टू मंडराहा, अंकित तिवारी, दिनेश मालवी, विश्वेंद्र वैस, अभिषेक वर्मा, रवि मालवी सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। सियावर रामचंद्र की जय, जय भगवान की जय, जय माता की जय, रंग राजा की जय, विष्णु भगवान की जय, बोल शंकर भगवान की जय, हर बोला हर महादेव। बोलिए भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे बंटी भैया आगे आपको अरे झांझली जी डबल 8 डबल 0 डबल 8 डबल 0 3 डबल 0 2 0 2 4 पीछे उल्टी साइड नहीं बन रहा। मैसेज आएगा डबल 8 ये आपने कॉल कर दिया डबल 0 आ गया अब इसको क्लिक कीजिए करो इसका अंकित पूरा करो अंकित। भारतीय जनता पार्टी का अरे वाह वाह सदस्यता अभियान प्रारंभ हुआ। यह हमारा संगठन का महापर्व है। सदस्यता अभियान में सभी व्यक्ति फिर से अपनी सदस्यता लेते हैं। कल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने उन्हें सदस्यता दिलाई और आज से यह महाअभियान हमारा प्रारंभ हो रहा है। और अभी हमने यहाँ शुरुआत करी है और छिंदवाड़े में भी बड़ी संख्या में हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी परिवार में जोड़ेंगे। मैं समस्त जिले के नागरिकों से अपील करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसके लिए राष्ट्र प्रथम है। हमने हमेशा प्राथमिकता राष्ट्र को दी है, तो सभी लोग भारतीय जनता पार्टी परिवार से जुड़े हैं, भाजपा की सदस्यता लें। 880000 2024 में आप लोग मिस्ड कॉल करें और जो लिंक आएगी उसके भर कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। आज से अभियान प्रारंभ हो रहा है, समस्त उसमें भाजपा की सदस्यता ग्रहण करें। इधर 2 अगस्त की रात गोरखा गौरव उत्थान समिति के द्वारा मोहन नगर स्थित सिंधु भवन में सांसद विवेक बंटी साहू का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सांसद अपनी धर्मपत्नी शालिनी साहू के साथ शामिल हुए और सभी का आभार जताया। इस अवसर पर गोरखा गौरव उत्थान समिति के द्वारा समाज और महिला सदस्यों का सम्मान भी किया गया। बहुत सारी बधाइयाँ भैया को, बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत सारी बधाइयाँ भैया को, बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि इसी तरह आप स्वागत अभिनंदन।
हम हमारे कपी से भैया का स्वागत अभिनंदन करते हैं। भैया जी के साथ आए जो हमारे भाजपा सदस्य, उनका भी हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। भैया के साथ हम अंकुर भैया और मनोहर भैया का भी स्वागत अभिनंदन। आज इस अवसर पर उपस्थित मेरी पत्नी श्रीमती शांति साहू जी, हमारे वरिष्ठ, आप सब लोग मेरे परिवार के सदस्य के रूप में हैं। जब भी आवश्यकता पड़ी आप लोग हमेशा मेरे साथ में खड़े रहे हैं और जब भी आपके कार्यक्रम होते हैं आप मुझे अपने परिवार के सदस्य के रूप में आमंत्रित करते हैं, तो मैं इसका हमेशा आप सभी का एहसानमंद रहूँगा और आप सबके आशीर्वाद से, सहयोग से इस लोकसभा चुनाव में हमने विजयश्री हासिल करें, तो इसमें आपका जो सहयोग रहा, साथ रहा, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इसी तरीके से आप लोगों का साथ और सहयोग बना रहे, यही मेरी कामना है। और मुझे वो बात भी याद है जब मैंने कहा था कि गोरखा गोरा उत्थान समिति का खुद का भवन बनना चाहिए, तो ये कहना चाहता हूँ कि स्थान का आप लोग चयन कर लें, स्थान आप लोग तय कर लें, बाकी भवन बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी गणेश चौक स्थित पोफली बाड़े में ताना पोला का पर्व बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में बच्चों के द्वारा अपने घुड़ले सजाकर लाए गए। गौरतलब है कि प्रतिवर्ष पोफली परिवार के द्वारा पोला पर्व के दूसरे दिन ताना पोला का पर्व मनाया जाता है। पोफली परिवार द्वारा विगत 150 वर्षों से इस परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। आयोजक रमेश पोफली सहित अन्य पारिवारिक सदस्यों के द्वारा बाकायदा नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा सजाकर लाए गए घुड़लों का पूजन अर्चन किया गया, जिसके बाद घुड़लों की दौड़ का आयोजन किया गया। पोफली परिवार के द्वारा सभी बच्चों को पुरस्कार प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। क्योंकि अपन भी पहले छोटे थे, अपन तो थोड़े बड़े हो गए, फिर हमारे जैसे हो जाओ, इसलिए छोटे बच्चों का ध्यान रखना बेटा। लगा के जो कदम उन्नीस कभी आइए, जो सांत्वना पुरस्कार, 3 विशेष पुरस्कार नहीं है ना। पहला पुरस्कार 50 रुपए, दूसरा पुरस्कार बड़े लड़के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखेंगे। बेटा अपने छोटे बच्चों का ध्यान रखना है, अगर कहीं छोटे से कोई गिर रहा है तो बोला है तो उसको उठाना तुमको, ऐसा नहीं कि पहले प्रति के चक्कर देखो अपने अपने घर संभाल के ले जाना, जैसे तोरण टूटेगी वैसे ही दौड़ना। चलो भाई उसको जाके वो प्रथम दूसरी प्रति वाले देखो सौरभ नारियल दोनों फूल, ये प्रसाद का भी उठाओ, जब तक प्रसाद वितरण जारी बोले यहाँ पे बड़े लोगों जो लोग पड़ेंगे विशाल के तिलक 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 नहीं दिखलाएंगे, नहीं वहीं खड़े रहो। सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है हमारे किसानी त्योहार पोले के दूसरे दिन, और ताना पोला यह उत्सव हमारे इस श्री राम मंदिर गणेश चौक पोफलीवाड़ा में और हम मनाते चले आ रहे हैं। ये उत्सव मनाने वाली चौथी पीढ़ी अब प्रारंभ होने जाएगी और निश्चित रूप से ताना पोला इस नाम से और इसका नामकरण है। सब बच्चे अपने घर से गुरले
लाते हैं, सजा के लाते हैं। फिर यहाँ से काल भैरव मंदिर छोटा तालाब तक दौड़ होती है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और सांत्वना पुरस्कार दिए जाते हैं। बैल सजने पर विशेष पुरस्कार दिए जाते हैं। और इस प्रकार से अन्य अनेकों वर्षों से चल रही इस और हमारी परंपरा में आप सभी लोगों का सहयोग वास्तव में अभिनंदनीय है। सब लोग इस दिन की प्रतीक्षा करते हैं और इसी कारण से और हम सबको और यह लाभ प्राप्त होता है। और आप सभी को ताना पोला पोला पर्व इस सबकी हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त धर्म प्रेमी बंधुओं को, माता शक्ति को एवं प्यारे बच्चों को जय श्री राम, हर बोला, हर हर महादेव। पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री के निर्देशानुसार आगामी पर्वों के दौरान शहर में शांति व्यवस्था कायम रहे, इस बात को लेकर सिटी कोतवाली पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। लगातार कोतवाली पुलिस अपराधियों व अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों के साथ सख्ती से पेश आ रही है। इसी क्रम में सिटी कोतवाली टीआई उमेश गोल्हानी के द्वारा 2 अगस्त की देर शाम शहर के समस्त गुंडे बदमाशों को थाने बुलाकर परेड कराई गई और किसी भी प्रकार का अपराध न करने की समझाइश देते हुए शपथ दिलाई गई। कोतवाली थाना प्रभारी ने बताया कि आगे भी ये कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। समझ गए ना, एक भी कंप्लेंट आई FIR ही होगी, समझ गए ना। अगर तुम्हारे कैरेक्टर को सुधारना तो आज जो है श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में क्षेत्र के शहर के जितने गुंडा बदमाश हैं उन सभी को तलब किया गया था। चीताओं को निर्देश दिया था कि वो पकड़ के लेके आएंगे। इसमें वो जितने भी आए थे लगभग 10-12 गुंडे बदमाश आए थे, उनकी परेड हमने आज थाने में करवाई है और उनको सख्त हिदायत दी है कि यदि किसी प्रकार का भी वो कोई अपराध करते हैं या गड़बड़ी फैलाते हैं तो सख्ती से जो पेश आया जाएगा। आगामी त्यौहार में ये किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न करें, इसी कारण से ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। जो आज नहीं मिल पाए हैं कल परसों और आगे भी ये क्रम से जारी रहेगी। खबरों में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें। बने रहिए हमारे साथ। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव का जन्मदिन आज भाजपा कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने पूरे उत्साह के साथ मनाया। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं सहित कार्यकर्ताओं ने उनके निवास पर पहुंचकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी, साथ ही केक काटकर जन्मदिन मनाया। छिंदवाड़ा नगर गौरव दिवस के अंतर्गत आज शहर के भारत भारती विद्यालय में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। गौरतलब है कि नगर निगम द्वारा 5 सितंबर को छिंदवाड़ा गौरव दिवस मनाया जाना है, जिसके तहत 1 से 5 सितंबर तक विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जा रही है। भारत भारती विद्यालय में गौरव दिवस के उपलक्ष्य में वॉल पेंटिंग, निबंध लेखन,
वेस्ट से बेस्ट मटेरियल बनाना और सामान्य ज्ञान जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन सभी प्रतियोगिताओं में स्कूल के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रति मंगलवार की तरह आज भी कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जनसुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों ने जिले भर से आए आवेदकों की समस्याएं सुनी व संबंधितों को उनके निराकरण हेतु निर्देशित किया। शहर से कौन आया उसका अमल अभी करो। आप उधर आ जाओ, मैं आपका नहीं कौन आया बुला लो। आप इधर आ जाओ, आपको नीचे लगाया पोस्टिंग है कोड़िया, सॉरी वो काम नहीं कर रही है, शिकायत कर रहे हैं। जरा जांच कराओ कि वो वास्तव में वहाँ जाती है या नहीं जाती। महिला बाल विकास की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की शिकायत है कोड़िया गांव की, जो वहाँ रहती नहीं है, गुजर लाना में रहती है, वो हटाया जाएगा। वो नहीं रहती है तो हटाओ। जरा देखो तुम इसको, आपको उनको बताओ मैडम। प्रधान घोगरी के रहने वाले नीतेश त्रिपाठी ने आज जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर कार्यालय में महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर परिक्षेत्र कार्यालय सांवरी के वन परिक्षेत्र अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए। नीतेश त्रिपाठी नामक युवक ने बताया कि वे पेशे से अतिथि शिक्षक हैं और स्कूल में अध्यापन कार्य करवाते हैं। वन परिक्षेत्र अधिकारी के द्वारा उसे लकड़ी काटने के झूठे आरोप में फंसाया गया है तथा उससे 3 लाख रुपए की मांग की जा रही है। वहीं पैसे न देने पर उसे जेल भेजने की धमकी दी जा रही है, जिससे युवक काफी परेशान है। महामहिम राष्ट्रपति के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर उसने अपने साथ न्याय किए जाने की गुहार लगाई है। सर मैं आया प्रधान घोगरी, ब्लॉक है मोकेड़, जिला छिंदवाड़ा। सर मेरे को झूठी आरोप में फंसाया गया है लकड़ी कटाई में। सर मैं प्रधान घोगरी शासकीय हाई स्कूल 9th और 10th में मैथ्स पढ़ाता हूँ सर, अतिथि में। बट आरोप ये लगा है एंड वन विभाग से कुछ 2 अफसर आए, करीब 12 बजे मेरे को स्कूल से उठाए और ये लड़कों को भी घर से उठाए। ठीक, ये झूठा आरोप हो गया। और इलाके कहाँ, टेमनी नाके पे हमसे पूछताछ की तो हमारा कहना ये निकला कि हम थे नहीं वारदात में, नहीं आपने हमको वारदात में पकड़े, हम कटाई में थे ही नहीं। वो बोलने लगी फिर छिंदवाड़ा रेंजर ऑफिस लाके ये बोलने लगी आप सच काबुल कर लो और 3 लाख रुपए की मांग करिए। आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ ने 2 अगस्त को बड़ी संख्या में एकत्रित होकर वादा निभाओ रैली निकाली और प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे रखी। आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा महापंचायत का आयोजन कर अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित किए जाने को लेकर कई घोषणाएं की गई थी, पर इन घोषणाओं को लेकर आज तक कोई आदेश जारी नहीं किए गए हैं।
इसी के चलते अतिथि शिक्षकों ने 4 सितंबर तक अपनी मांगों से संबंधित आदेश जारी किए जाने का अल्टीमेटम दिया है, नहीं तो अतिथि शिक्षक 5 सितंबर को भोपाल में तिरंगा रैली निकालकर सीएम हाउस का घेराव करेंगे। अनावश्यक अपन को आवाजाही लोगों की यहाँ रहती है सरकारी अपन सरकारी लोग कहलाते हैं। सर हमको सरकार अपनी सरकारी मांग कहाँ रही सर, वही तो प्रॉब्लम है। जिसकी समस्या होती है सर वो आवाज उठाता है। हमारा आप ज्ञापन देते हैं हम आपको ठीक है सर, ये मांग नहीं, लेकिन जो स्थानीय मांग है वो तो जिला शिक्षा अधिकारी महोदय घोषणाओं के आदेशों को जारी कराने के लिए आज यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं। ज्ञापन हमारा अल्टीमेटम ज्ञापन है। यदि 4 सितंबर तक हमारी मांगों के आदेश पूरे हो जाते हैं तो हमारा जो 5 सितंबर को भोपाल में तिरंगा रैली का कार्यक्रम है वह स्थगित कर दिया जाएगा। अन्यथा मांगे पूरी न होने पर, आदेश जारी न होने पर हम भोपाल के रोशनपुरा चौराहे से मुख्यमंत्री निवास तक तिरंगा रैली लेकर संपूर्ण मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक हजारों की संख्या में जाएंगे। जो भी कुछ होगा उस संपूर्ण जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए रुक करें हेडलाइंस की तरफ। पोला पर्व के दूसरे दिन पांढुर्ना में आयोजित हुआ विश्व प्रसिद्ध गोटमार मेला। पांढुर्ना और सावर गांव के लोगों ने एक दूसरे पर की जमकर पत्थरबाजी, बड़ी संख्या में घायल हुए लोग। वार्ड क्रमांक 42, 43 व 44 में प्रारंभ हुआ भाजपा का सदस्यता अभियान। सांसद विवेक बंटी साहू ने नीलकंठेश्वर मंदिर में पूजन अर्चन कर किया सदस्यता अभियान का शुभारंभ। गोरखा गौरव उत्थान समिति ने आयोजित किया सांसद विवेक बंटी साहू का सम्मान समारोह। सपत्नीक शामिल हुए सांसद, जताया सभी का आभार। और गणेश चौक स्थित पोफली बाड़े में मनाया गया ताना पोला का पर्व। बच्चों के घुड़लों का पूजन अर्चन कर किया गया घुड़ला दौड़ का आयोजन। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।